हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली। सो गाइज, क्लास 2 आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 7, जिसमें पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट हमारा यूनिट चल रहा है एजुकेशन सब्जेक्ट में। सो आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा टीचिंग से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे कि टीचिंग को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि टीचिंग के जो बेसिकली लेवल होते हैं कि टीचिंग में कितने तरह के लेवल होते हैं, बच्चा किस तरह से समझता है या हम बच्चे को किस तरह से समझाते हैं। सो ये ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग आपका आज यहाँ टॉपिक रहेगा। सो ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग में 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 है आपका मेमोरी लेवल। तो ये जो गाइज लेवल है, ये जो आपके नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी कि मेमोरी टू अंडरस्टैंडिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पे जो मेमोरी लेवल है ये सबसे ज़्यादा लीस्ट थॉटफुल होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल होता है, एंड थर्ड लेवल हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये मोस्ट थॉटफुल होता है। अब इसके एग्जाम्पल कैसे है कि जैसे मान लीजिए अगर कुछ चीज़ों को आपको सिर्फ रोट लर्निंग द्वारा लर्न करना है, तो रोट लर्निंग जो है वो आपका नंबर 1 पे आएगा, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो इसको हम मेमोरी लेवल कहेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, समझ के लर्न करते हैं। और थर्ड है हमारा यहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीनों ही लेवल हैं। जैसे अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, कुछ रिफ्लेक्टिव बेस्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग में इन तीनों ही लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही लेवल। और तीनों ही लेवल से रिलेटेड अलग अलग लोगों ने मॉडल्स दिए हैं टीचिंग के। सो पहला बात करते हैं मेमोरी लेवल। सो इट इज़ द फर्स्ट एंड थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज़ कंसर्न्ड विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन द ऑल लिविंग बीइंग्स। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे मेमोरी लेवल को सबसे हम लोएस्ट लेवल मानते हैं। और ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि लोएस्ट का मतलब क्या है कि हम जब प्राइमरी के लेवल के बच्चे हैं या हम कोई भी लर्निंग जब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम चीज़ों को क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं सीधा सीधा। कभी कभी छोटे बच्चे सीधा आप देखे होंगे वो समझते नहीं हैं, वो उसे आप पोइम दे दीजिए तो वो रिदम्स में उसको याद कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट एंड थॉट लेस प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा थॉट नहीं करता है। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंसर्न होता है वो किसके ऊपर होता है, मेमोरी पे होता है और मेंटल एबिलिटी पे। अब जैसे आपने देखा हो कुछ बच्चों के मार्क्स एग्जाम में बहुत अच्छे आते हैं, कुछ लोगों की नहीं आते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है कि उन लोगों जो लोग बहुत ज़्यादा मेमोरी जिनकी शार्प होती है, वो लोग चीज़ों को ज़्यादा लर्न कर लेते हैं, कुछ लोग कम कर लेते हैं। तो टीचिंग में मेमोरी लेवल को हम लोएस्ट लेवल की तरह कंसीडर करते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं इसकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हालांकि ये चीज़ों को लर्न करने पे फोकस करता है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि थिंकिंग का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। स्टूडेंट ओनली क्रेम द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज, लॉज एंड आर थॉट ऑन टू लर्न, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको लॉ याद करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सपोज, या ये आपको लॉ याद करना है। तो इस पे आपने क्या किया कि आपने इसका प्रोसेस नहीं समझा कि ये जो रूल है वो ये कैसे बनाया गया है। ये जो एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, इस फॉर्मूले को कैसे फॉर्मुलेट किया गया। बी फोकस ओनली दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस हमको उससे कोई मतलब नहीं है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। वहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे बनाया गया है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई और फॉर्मूला भी हम बना लेंगे, जैसे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस आपका एक्स स्क्वायर, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से कोई नया रूल बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं। सो थर्ड लेवल है द थर्ड पॉइंट है द टीचिंग नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाई रोट। द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमोटेड एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी। तो इस तरह के लेवल में यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है हम उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। यहाँ पे सारा का सारा जो फोकस है वो किसके ऊपर रहता है, टीचर के ऊपर रहता है, और टीचर पे ही यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड। इस तरह की क्लासेस में, इस तरह की टीचिंग में
मटेरियल पे और जो भी टीचिंग है वहाँ पे मटेरियल पे बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, प्री प्लान नहीं होगा तो आप बच्चों को कैसे रटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फैक्ट होते हैं और फैक्ट के लिए मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए। सो द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो हम जो बच्चों को मटेरियल देते हैं, जैसे हम अगर बच्चों को ए से स्टार्ट करा रहे हैं तो A to Z, हम ए से जेड की तरफ जाएंगे और उनको याद कराएंगे, या 1 2 3 भी याद करा रहे हैं तो जो भी आप उनको सीक्वेंस में उनको ऑर्डर में बताएंगे। इसकी मेरिट्स क्या हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं इसकी, तो यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए अच्छा है। यूजफुल फॉर एक्वेशन ऑफ फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, मॉडल्स एंड स्ट्रक्चर, है ना। जैसे बहुत सारे एग्जाम में आपके मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत यूजफुल है। ये बच्चों को नए कंसेप्ट को लर्न करने में ध्यान देता है। ये छोटे छोटे जो स्लो लर्नर होते हैं ना, जो अंडरस्टैंड चीज़ों को कर ही नहीं पाते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि ये क्या है, नीचे ये बेस है, तो ये बेस प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल को, तो इसलिए भी ये कहीं ना कहीं नींव का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर लेवल। अब देखते हैं कि इस लेवल की डीमेरिट्स क्या हैं। तो इसकी जो डीमेरिट्स हैं, नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, जो बच्चे हायर एजुकेशन या आप लोग जैसे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ये रोट मेमोरी के लिए तो यूज है, पर अगर जहाँ पे आपको रोट नहीं करना है वहाँ इसका कोई यूज़ नहीं है। ये जो टीचर है, टीचर यहाँ पे मेन फोकस है, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो नहीं फोकस किया जाता है, इसलिए टीचर को डोमिनेट करता है। यहाँ पे क्लासरूम में बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली पढ़ाया जाता है वो लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है, और इसमें चीज़ों को हम यहाँ पे रिटेशन एंड रिकॉल कि अगर हो जाए किसी भी वजह से आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं या नहीं आपकी मेमोरी चली जाती है तो आपको वो फिर चीज़ें याद नहीं आती हैं। ये इससे रिलेटेड जो मॉडल था वो मॉरिसन ने दिया था, और मॉडल को मैं लाइव क्लास में आपको पढ़ा दूंगी जहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो इसको आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड जो मॉरिसन का मॉडल है उसको हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, तो समझने से रिलेटेड। सो ये जो मॉडल है ये पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, और अंडरस्टैंडिंग का जो कंसेप्ट था वो आपका दिया था, मेमोरी लेवल दिया था आपका हर्बर्ट ने, और अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था आपका मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था आपका बिगी और हंट ने। तो ये तीन आपके हैं, इन तीनों को अलग अलग लोगों ने दिया, तो इनकी मॉडल्स को हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम इनकी जनरल चीज़ों को समझ लेते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ अ हायर क्वालिटी देन द वन एट द मेमोरी लेवल। तो यहाँ पे जो मेमोरी लेवल था उससे ज़्यादा हायर लेवल का होता है। इट इज़ मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये हमारी अगर मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम चीज़ों को समझ पाते हैं तो ये वहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा मॉडल है। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट एंड टीच देम हाउ दीज प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड। तो यहाँ पे हम सिर्फ टीच ही नहीं करते हैं, बट इसमें ये भी बताते हैं कि कैसे उसको अप्लाई करना है। सो मेमोरी लेवल टीचिंग बैरियर इज एसेंशियल टू बी क्रॉस फॉर दिस लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल जब हम का बैरियर क्रॉस करके आ जाते हैं तो इस लेवल पे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। टीचर्स ट्राई टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कोशिश करते हैं इंस्ट्रक्शन को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दें कि बच्चे उसको अंडरस्टैंड करें। सेकेंड है यहाँ पे मेक्स द प्यूपिल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उनको जनरलाइज भी कर सकें, क्योंकि जनरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं, जो भी फैक्ट्स आप पढ़े हैं, उनका जनरलाइजेशन आप कैसे करते हैं। थर्ड है टीचर ट्राइज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ द प्यूपल्स। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं मैं चाहूँगी कि वो और ज़्यादा अपने आप को इंटेलेक्चुअल लेवल पे बिहेवियर को डेवलप कर सकें। सो बोथ पीपल एंड टीचर्स पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द लेसन वाइल टीचिंग अक्रॉस द अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहाँ पे दोनों ही कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडल दिया था आपका मॉरिसन ने बताया कि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है कि आप और मैं कोलैबोरेट करके पढ़ाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल।
मेरिट्स इसकी देखते हैं, एट दिस लेवल ऑफ टीचर स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटीज। तो यहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट दोनों अपनी थिंकिंग एबिलिटीज को यूज करते हैं। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड, जो पहला लेवल हम क्रॉस करके आए हैं वहाँ से हम यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं और यहाँ पे हम उसको अप्लाइड मोड में समझते हैं। सो हियर द टीचर प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिक्वेंशियल फॉर्म। द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड इज रिलेटेड टू द प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज। तो जो हम यहाँ पे पहले से नॉलेज लेते हैं उससे हम उस चीज़ को आगे अप्लाई करते हैं। सो हियर द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाई रोट। तो यहाँ पे बच्चा रोट नहीं करता है, यहाँ पे बच्चा अंडरस्टैंड करता है फैक्ट्स को और इन्फॉर्मेशन को और उसको प्रोसेस करता है कि ये किस पर्पज़ के लिए मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। इसकी भी डीमेरिट्स हैं। तो इसका पहला डीमेरिट्स क्या है कि टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर। यहाँ पे जो बेसिकली टीचिंग है वो सब्जेक्ट को फोकस करके होती है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट एट दिस लेवल। ठीक है, हमने बच्चे को बता दिया। तो यहाँ पे बच्चे और टीचर के बीच में कम इंटरेक्शन होता है। अगर मेमोरी लेवल को देखें, मेमोरी लेवल से थोड़ा ज़्यादा और रिफ्लेक्टिव लेवल से थोड़ा कम, वहीं रिफ्लेक्टिव लेवल में इससे थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। सो दिस टाइप ऑफ टीचिंग मास्टरी इज एम्फसाइज्ड। यहाँ इस तरह की टीचिंग में टीचर को मास्टर होना पड़ता है अपने सब्जेक्ट में, तभी वो पढ़ा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल का जो मॉडल था वो बिगी एंड हंट ने दिया था। इनके गाइज नाम मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप जरूर ध्यान कर लीजिएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल बिगी और हंट का मॉडल है, आपका मॉरिसन का है अंडरस्टैंडिंग मॉडल, एंड आपका जो मेमोरी मॉडल है वो हर्वेटियन ने दिया था, जिसमें 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। सो अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, दिस लेवल इज ऑल्सो नॉन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव ऑन द समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट something. Reflective level of teaching is considered to be the highest level which teaching is carried out. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हायर लेवल होता है। यहाँ पे जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो वो उसको अप्लाई करना भी सीख जाता है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हम जिस टाइम में बता रहे हैं उसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, डीप थिंकिंग के लिए बोलते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सके। तो ये पूरी तरह से बच्चा यहाँ पे एक्टिव है और यहाँ पे टीचर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसकी करेक्टरिस्टिक को देखते हैं, इंक्लूडिंग बोथ अंडरस्टैंडिंग मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। यहाँ पे दोनों ही लेवल इसमें आ जाते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एट मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टेक इन प्लेस बिफोर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग स्टार्ट। इट मीन्स प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग। तो यहाँ पे मैंने कहा आपसे पहले ही कि जहाँ पे मेमोरी लेवल टीचर सेंटर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रॉब्लम आपका सब्जेक्ट सेंटर है, वहीं पे जो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है और ये स्टूडेंट सेंटर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिससे बच्चा अपना इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप कर सके। और इसमें जो आपका कोहलर का जो सूझ का इनसाइट लर्निंग का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं अप्लाई होती है। आपके सामने प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन ढूंढना है। सो टीचर क्रिएट अ प्रॉब्लम बिफोर द प्यूपिल, देन प्यूपिल स्टार्ट सॉल्व it by formulating testing their hypothesis as a result of their own motivation and activeness। तो यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों को प्रॉब्लम देता है, बच्चे खुद से उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डीप एंड सीरियस स्टडी इन ऑर्डर टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको डीप और बहुत ही ज़्यादा सीरियस टाइप की स्टडी करनी चाहिए। एंड द प्यूपिल लर्न्स टू डेवलप हिज ओरिजिनल एटीट्यूड। तो यहाँ पे बच्चे अपना खुद का एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी मेरिट्स। सो इसका पहला मेरिट है द टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर और सब्जेक्ट सेंटर, इट इज लर्नर सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेरिट क्या है, ना तो ये टीचर को फोकस कर रहा है ना सब्जेक्ट को, ये लर्नर को सीधा सीधा फोकस करता है। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड जो टॉट कर जो उनको पढ़ा रहा है, दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको हम हायर क्लासेस में ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। एट दिस लेवल टीचिंग इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल देन द टीचिंग एट द मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं की जाएगी, मेमोरी की बात नहीं की जाएगी, इनके साथ साथ यहाँ पे आपको खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने ये जाना a²
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने देख लिया कि ये आपको लर्न कर लिया। लर्न करने के बाद आपने उसको निकालना सीखा कि ए का स्क्वायर अंडर रूट का जो पूरा फॉर्मूला है उसको कैसे निकाल लिया। निकालने के बाद आपने खुद से भी उसी तरह का कोई फॉर्मूला जनरेट कर लिया या उस फॉर्मूले से आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो वो लेवल क्या कहलाएगा आपका? रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसकी डीमेरिट्स देखते हैं। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, है ना, ये बड़े बच्चों के लिए है, लेकिन छोटे बच्चे इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं इतने हायर लेवल पे। प्लस लोअर लेवल ऑफ टीचिंग, जब हम बहुत लोअर लेवल का टीचिंग कर रहे हैं या डिसेबल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डिसेबिलिटी है किसी को, तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इट्स सुइटेबल ओनली फॉर मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रन, तो जिनका मेंटल लेवल बहुत ठीक ठाक है उन्हीं के लिए ये इस तरह का मॉडल है। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर प्री प्लान्ड। यहाँ पे जो मटेरियल देते हैं उसमें कुछ भी प्लानिंग नहीं है। बच्चे से कह दिया चलो आप इन्वायरमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना के लाइए, तो यहाँ पे कुछ भी प्री प्लान नहीं है। बच्चा खुद से बनाएगा, आपको दिखाएगा, आप चेक करेंगे, तो ये क्या है आपका प्री प्लान नहीं होता है। Therefore, student cannot acquire systematic and organized knowledge of their study courses। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ प्लान ही नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो सिस्टमेटिक तरीके से सीख लेगा? अब मान लीजिए आपने कह दिया कि आप एक इन्वायरमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बना के लाइए, हो सकता है बच्चा उतना ना डिस्कवरी करके ला पाए, तो ये इसका 2 डीमेरिट्स है, तो ये आप देख लीजिएगा। सो ओके गाइज, ये थे आपके लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें हमने देखा इनके रिलेटेड जो मॉडल्स हैं। तो मॉडल मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्लास में कि कैसे मॉडल बनाते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी लर्न करने में। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।